अभी हम लोगों ने एक बूथ के बाहर कुछ लोगों से बात की है और परस्पर सभी लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी हैं वह यह कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस लोकसभा सीट अजमेर से जीत रही है और वहीं बीजेपी समर्थक इस बात के लिए कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी से लोकसभा सीट अजमेर को मिल रही है। अब 23 मई को ही पता चलेगा कि आखिरी नतीजे क्या आते हैं। अजमेर से ब्यूरो हेड हीरालाल नील चाणक्य के बीच हमारे कैमरामैन जी के हल्दाने के साथ सिर्फ जी के हल्दाने। सबसे पहले तो मैं पब्लिक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी कड़ी धूप में भी पब्लिक ने पोलिंग करी और 72% आंकड़ा बहुत होता है पोलिंग के हिसाब से। तो सर्वप्रथम तो मैं पब्लिक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पब्लिक इस गर्मी को देखते हुए भी वो वोट डालना है। अब पूछिए आप क्या लगता है आपको कि क्या जीत की संभावना है? ये तो सब देखो 23 तारीख जब आएगी तभी पता पड़ेगा। हमने हमारी मेहनत करी है, उन्होंने उनकी मेहनत करी है, जो भी होगा मेहनत का अंजाम देखा जाए। हमारा ओवरऑल जो वार्ड है 42 मदार, उसका ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा वो 57 से लेकर 60 के बीच में आएगा। नाम बताइए वो। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और पक्का वो तो ना भागीरथ जी आएंगे और मोदी जी की जय जयकार है और वोटिंग अच्छी तरह से हो गई, शांतिपूर्वक हो गया और 100% मोदी जी, हर घर घर मोदी, हर हर मोदी। आज दक्षिण से हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री भागीरथ जी चौधरी, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है हमारे इधर और 100% वोटिंग हुई है। हमने बहुत जोरों तोरों से काम किया है सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारी पार्षद साहब बीना जी टाक ने, हमारी तरफ से 100% वोटिंग हुई है और मोदी जी आएंगे। हम चाहते हैं कि मोदी जी आएँ। हर हर मोदी कर रेडी। लोकसभा चुनाव आज वार्ड संख्या 42 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ है। उसमें 5 बूथ आते हैं, 5 बूथों पे शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 101% दक्षिण ये लोकसभा अजमेर से भागीरथ जी चौधरी की 100% जीत। क्या लगता है इस बार वापस मोदी बिल्कुल आएंगे मोदी जी, जो उन्होंने काम किया तो आना ही है। फ्लावर आपने सुना होगा जिसमें अभिनंदन जी को लेके आए, तो उससे भी जनता में बहुत जोश है कि ऐसा काम कोई कर नहीं सकता जो मोदी जी ने किया हमारे लिए। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी आए हर बार। बीना टाक, वार्ड संख्या 42 से पार्षद। रेडी। वार्ड नंबर 41 से मैं खुद बीजेपी का था, पर जो मैंने देखा बीजेपी की हालत के क्या क्या कर रहे हैं देश के अंदर, बेरोजगारी इतने लोग घूम रहे हैं, किसी का भी। अभी जो झुंझुनवाल जो आया है, इसने जो वायदे किए हैं बहुत अच्छा किया है और यही जीतेगा अजमेर से, तो आगे जाकर काम अच्छा करेंगे। बिशनपुर का पानी के लिए बोल दिया उन्होंने और कई जगह फैक्ट्री लगाएंगे, ये खुश हूँ मैं इस बात के लिए, अजमेर के लिए अच्छा काम करेंगे। इंसान है जो युवाओं के बारे में सोच सकता है। जैसे अपन अभी जो रिंजू झुंझुनवाल जी है वो युवा है जो अपने हमारे युवाओं के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। सही है, एक युवा इंसान ही युवाओं की सोच समझ सकता है, कोई और कैसे समझेगा। उन्हें पता है कि अभी रोजगार लोग कितने बैठे हैं, उन्हें पता है बेचारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें नौकरियों के लिए बेचारे परेशान होकर रह गए, नौकरियों के लिए परेशान हो रहे, पेपर फाइट कर रहे, बट उनके लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इतने लोग 1 लाख भर्ती के लिए कम से कम 10 करोड़ लोग पेपर फॉर्म भरते हैं, कितने लोग उसमें पास होंगे? जो बेचारे 10 लाख है वो हो जाएंगे, उसके बाद आगे क्या करेंगे वहाँ पे लोग। इसलिए रिंजू झुंझुनवाल जी ने यही सोचा है कि हम उन युवाओं के लिए जो ये लोग नहीं दे कर पा रहे फाइट, उनके लिए हम ये फैक्ट्री वगैरह खुलवाए, रोजगार देंगे, तभी बेरोजगारी खत्म होगी, अदरवाइज ये नहीं हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं आप रिंजू झुंझुनवाल जी को जिताएं और ये हमारे प्रत्याशी बने अजमेर। धन्यवाद। बूथ नंबर 113 से लेके 119 तक के बहुत शांतिपूर्वक वोट गिरे हैं और बहुत शांतिपूर्वक मतदान रहा। कांग्रेस की तरफ से भी सामने वाली पार्टी ने अच्छी व्यवस्था बनाए रखी और बीजेपी वालों ने भी करीब करीब सभी अच्छी व्यवस्था बनाए रखी। जहाँ तक वोटिंग प्रतिशत का है 65% करीब वोट हुआ है और बीजेपी की करीब करीब जीतने की संभावना है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका नाम लोकसभा चुनाव, इसके अंदर हर युवा वर्ग और हर आयु वर्ग के व्यक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक लाइनों की कतारें लगेगी और सभी ने अधिक से अधिक मतदान करके और इस वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का पूर्ण सहयोग करा है। उसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इसमें निर्वाचन विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ से फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी, छायादार और
पानी की व्यवस्था करी और यहाँ पे कानूनी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। क्या लगता है आपको कि अजमेर में लोकसभा सीट कौन जीतेगा? जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत यहाँ हुआ है उस हिसाब से जब वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा हुआ है और 60 से अबव गया है तब तक यहाँ अजमेर संसदीय सीट से भाजपा की सरकार बनी है। और जिस हिसाब से वोटिंग हुई उससे पुनः अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार पुणे नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रतिनिधि बनना सुनिश्चित तय है। नाम जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नाम शिवा सिंह रावत, वार्ड 41 की रानीपुर। वार्ड 41 की शांतिपूर्ण मतदान हुआ और लगभग सुनने में आ रहा है कि 65% से ऊपर जाएगा। बहुत ही हाईएस्ट वोटिंग हुआ है और यहाँ की जनता को इतनी गर्मी पड़ रही थी उसके बावजूद भी वो घर से आई थे, क्या स्त्री क्या पुरुष और युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके मतदान के अंदर भाग लिया। और ऐसी उम्मीद है कि भारत का भविष्य है ये युवा और जो बड़े बुजुर्ग हैं कि उन्होंने सोच समझ करके वोट किया है उसके हिसाब से ही कहते केंद्र के अंदर सरकार बनेगी। और मेरा कहते बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ही कहते प्रधानमंत्री बनेंगे। जय भारत। मेरा नाम बिहारी शरण निर्माण। आज का लोकसभा का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मैं मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सुबह 6 बजे से शाम को ये अभी 6 साढ़े 6 बजे अब तक बहुत दूर दुआ करके खूब अपनी मेहनत की और पार्टी के लिए सेवा दी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं सामने वाली पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से कोई तनावपूर्ण वातावरण हो। परंपरा से इस बूथ पर इन बूथों के ऊपर शांतिपूर्ण मतदान होता रहा है और आज का मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। लोग आ रहे थे और जोश के सहित आकर के अपना वोट मतदान कर रहे थे। मैं यहाँ की पब्लिक का भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं आज के दिन ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जो आज का पोलिंग हुआ और उसका अगर रुझान अपन देखें तो उसका रुझान स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है। ये इस रुझान के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, समस्त जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद। मोदी यहाँ का वार्ड के अंदर बड़ा शांतिपूर्वक मतदान हुआ। कोई ऐसा हरकत नहीं हुई जिससे कि आपस के अंदर कोई विवाद पैदा हो। बीजेपी के लोगों ने भी शांति मतदान किया, कांग्रेस के लोगों ने भी मतदान किया। लेकिन जो मतदान आज यहाँ पर हुआ है वो कैंडिडेट को देख करके, पार्टी को देख करके हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र कांग्रेस का है। कांग्रेस के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। सारे कार्यकर्ता जितने भी कांग्रेस के हैं उन्होंने मिलकर काम किया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनमें आपसी फूट है, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के मेहनत से काम करते हुए, और जो झुनझुनवाला जी ने जो योजनाओं का जिक्र किया है, एक तो जो रोजगारों के लिए, दूसरा चंबल के पानी के लिए, और इस कई बातें ऐसी है जो अजमेर के विकास के लिए लाभदायक होंगी। और वो युवक कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है और आज उनका माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। और हम पूरी उम्मीद से ये कह रहे हैं कि झुनझुनवाला कांग्रेस पार्टी से जीत के जाएंगे और हमें 41 जो वार्ड है उसके अंदर जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं कामों के, वो पूरे काम के ऊपर खड़े उतरेंगे। और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े सब कट्टर कांग्रेसी हैं, शुरू से कांग्रेस को वोट देता है और किसी भी लाभ लोगों के अंदर पार्टी को नहीं छोड़ते हैं और कांग्रेस को ही समर्थन देते हैं, कांग्रेस को वोट दिलाते हैं। लगभग कितने वोटों से जीत का अनुमान? हमारे बूथ से कम जो लीड मिलेगी कांग्रेस को 2,500 से 3,000 के बीच में मिलना चाहिए। हमारी जो मेहनत है उसको देखते हैं। कौन कौन सी बूथ संख्या है आपकी? हमारे बूथ संख्या है 113 से लेकर के 119 है। 7 बूथ है, 7 के बूथ के ऊपर हमारी स्थिति मजबूत है और हम 7 बूथ ही जीतेंगे। आज अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाका मदार बूथ सेंटर से मैं एडवोकेट महेंद्र भाटी बोल रहा हूँ। आज सुबह से ही मतदाताओं के अंदर लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर के शुरू से ही बहुत ही उत्साह है। महिलाएं
और सहित महिलाएं सहित बुजुर्ग और साथ ही प्रथम बार जो मतदान करने वाले युवा वर्ग हैं उसमें भी इस मतदान को लेकर के खासा उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ करके इस मतदान के इस महापर्व, लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए हिंदुस्तान की जो महापंचायत है लोकसभा, उसके लिए बड़े जोश से जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ मतदाता जो है मौन है और ये बहुत अच्छी बात है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके जब बाहर जब आता है, मतदाता से कई महिलाओं और पुरुषों से भी जब बातचीत करी तो तब उन्होंने हंसते हुए यह कहते हुए टाल दिया, बोले भाई साहब देखिए मतदान तो गुप्त होता है, हमारा अपना मताधिकार का प्रयोग जो है हमने अपने स्वयं विवेक से किया है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी परंपरा है। मैं समझता हूँ। क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा सीट अजमेर से इसके पक्ष में जाएगी? देखिए लोकसभा सीट का जहाँ तक संबंध है, आप ये देखिए बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और युवा वर्ग को रिज्जू झुनझुनवाला जी ने बहुत ही आकर्षित किया है, क्योंकि उनकी जो दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक तो अजमेर के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, तो जो कि वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने अजमेर की जनता से वादा किया है कि अजमेर के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो है अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। और दूसरा जो पानी की समस्या है, उन्होंने कहा है कि चंबल के पानी को अजमेर तक लाया जाएगा और हो सकता है इन्हीं मुद्दों को लेकर के अजमेर की जनता जो है रिज्जू झुनझुनवाला जी के प्रति बहुत ही आकर्षित है और उनको अपना मत दे सकती है, मेरा ऐसा अनुमान है। ओके, नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़। आज राजस्थान के 13 जिलों में लोकसभा चुनाव लगभग संपन्न होने जा रहे हैं। 6 बज गए और बूथों के बाद अभी भी लंबी कतारें हैं, कुछ व्यक्ति बूथ के बाद हमें नजर आ रहे हैं। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि उन लोगों का क्या मानना है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी होगी, कांग्रेस या बीजेपी। आइए हम बात करते हैं कुछ मतदाताओं से।